नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ दर्शन शास्त्र। हमने बहुत बातें की हैं अभी हमारे कई वीडियोस में, अध्यात्म के ऊपर भी बातें की, साइंस के ऊपर भी बातें की, और उसका सार क्या निकला बेसिकली देखा जाए तो कि अगर हम सेपरेट अध्यात्म और साइंस को समझने बैठेंगे तो कभी साइंस अध्यात्म को नहीं समझा पाएगा और कभी अध्यात्म साइंस को नहीं समझा पाएगा। इन दोनों को समग्र रूप से समझना पड़ता है, तब जाके हम कोई डिसीजन कर पाते हैं किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी होली मनाई, ये एक भावनात्मक विषय, किसी परंपरा से जुड़ा हुआ भावनात्मक विषय होली मना। अब इसको हम साइंस के पैमाने पर आधारित करके अगर समझना चाहेंगे तो शायद ये समझ में न आए, क्योंकि इसमें अध्यात्म शामिल है, इसमें किसी की कहानी शामिल है, इसमें कोई ऐसी घटना शामिल है, साथ ही साथ कई सारे भौगोलिक दृश्य शामिल है, कई सारे भौगोलिक परिस्थितियाँ शामिल हैं। तो हम अपना अस्तित्व अगर निर्माण कर रहे हैं साइंटिफिक भौतिकी के ऊपर आधारित या फिर अध्यात्म के ऊपर आधारित, तो हम अपना अस्तित्व निर्माण कैसे करें? तो यदि हम अपना आध्यात्मिक अस्तित्व निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उसका साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उसका साइंस समझें। मगर अब सवाल पैदा ये होता है कि इस साइंस को कहाँ पर समझा जाता है, कैसे समझें? तो अध्यात्म के इसी विज्ञान को समझने के लिए दर्शन शास्त्र एक उपयोगी विषय है, जो पर्टिकुलर 12th लेवल तक तो शायद नहीं रहता, अपने अपने सेक्टर में आगे चल के PhD के बाद ये सेक्टर जुड़ता है। क्योंकि किसी भी विषय को अगर आप समझ रहे हो तो उसकी आखिरी कड़ी होती है अध्यात्म, आखिरी कड़ी होती है साइंस, आखिरी कड़ी होती है फिलॉसफी, यानी कि उसका दर्शन। अब लोग बोलते हैं यार कि जासूसी क्या है, जासूसी कर रहा था मेरी। इसी चीज़ को दर्शन में आप कैसे बोलोगे, समझाओगे? नहीं समझा सकते सही तरीके से। कुछ लोग बोलते हैं कि यार जैसा दिखा वैसा लिख दिया। अरे उसे ही तो जासूसी करना कहते हैं भाई, जैसा दिखा वैसा का वैसा आपने बता दिया, वही तो जासूसी हुआ। और क्या जासूसी हुआ? तो अगर आप किसी भी फील्ड का एक अस्तित्व को समझने की बात करते हैं तो उसका धर्म, उसका अध्यात्म, उसका विज्ञान आपको पता होना ज़रूरी है। तभी आप ये कह पाएंगे कि इस पर्टिकुलर विषय से संबंधित या इस पर्टिकुलर संदर्भ से संदर्भित कोई बात या इस पर्टिकुलर परिस्थिति से संदर्भित कोई बात का रिजल्ट ये निकल कर आता है, उसका अस्तित्व ये निकल कर आता है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात कहने का ये मतलब है कि हमने अभी तक जितने भी बातें की उसमें हम अपने अस्तित्व निर्माण की बातें कर रहे थे। तो हम अपना अस्तित्व निर्माण नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ उसकी बातें कर रहे थे, जबकि वास्तव में करना हमें अपना अस्तित्व निर्माण, सिर्फ बातें नहीं करनी उसकी। क्योंकि अस्तित्व निर्माण की बातें करना है सिर्फ, तो दर्शन शास्त्र विषय काफ़ी है सिर्फ बातें करने के लिए। परंतु वास्तव में अस्तित्व निर्माण करना है तो उसकी प्रक्रियाएं अलग हैं। उसकी प्रक्रियाओं के लिए आपको साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे, और अध्यात्म की समझ नहीं है तो फिर आप उस पर साइंस भी नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए दोनों का समग्र रूप से चिंतन मनन करना, उसको अस्तित्व में लाना, उसको अपने लाइफ की दिनचर्या में शामिल करना और फिर उसकी वजह से अस्तित्व निर्माण करना एक पूरी प्रक्रिया बन जाता है जो निरंतर लंबे समय तक चलती रहती है। तब जाके किसी एक जीवित प्राणी सजीव का अस्तित्व निर्माण होता है सही तौर पर। वरना तो फिर आप कहेंगे कि हम अध्यात्म, धर्म, भगवान को ढूंढ रहे थे और फिर भगवान हमें मिला नहीं। तो वो मिला इसीलिए नहीं क्योंकि हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रख के कार्य कर रहे थे।
फॉर एग्ज़ाम्पल शराब है, हम सिर्फ शराब को एक अल्कोहल समझ के काम कर रहे थे, सिर्फ एक फार्मूला उसका रट लिया, OH होता है, एक अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है वगैरह वगैरह, और बस, और ये कह दिया कि इसमें तो भगवान है ही नहीं। फिर वहीं जब हमने भैरव बाबा को या इस टाइप के आध्यात्मिक चिंतन मनन या दर्शन के ऊपर बातचीत शुरू की, तो वहाँ पता चला कि अरे यार ये सब तो मतलब देवता का प्रसाद है। तो वहीं कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक सेक्टर के हिसाब से समझा उस चीज को। तो जब हम पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के हिसाब से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आती। उसके सभी उपस्थित सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर किसी अस्तित्व के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। और ये इस टाइप के चिंतन मनन PhD लेवल के बाद में ही होते हैं फिलॉसफी के संदर्भ पर। आप अध्यात्म से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो, आखिरी कड़ी फिलॉसफी ही है। आप इंजीनियरिंग से संबंधित कोई बात करना चाहते हो, आखिरी कड़ी फिलॉसफी ही है। आप बायो साइंस से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो, आखिरी साइंस फिलॉसफी ही है उसकी, और कुछ नहीं। वो आखिर में फिलॉसफी ही, या अर्थात दर्शन शास्त्र का के संदर्भ में, मनोविज्ञान के संदर्भ में ही बातें आती हैं। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। वो साइंटिफिक तरीके से खोजी गई थी या फिर वो एक आध्यात्मिक तरीके से परंपराओं के जरिए शामिल है लोगों की दिनचर्या में, परंतु उसका साइंस नहीं पता है। इन तमाम तरह की चीज़ों को जब हम ध्यान में रख लेते हैं, तब एक अस्तित्व निर्माण होता है। तो अभी तक तो हम सिर्फ एक सेक्टर में एक विषय संबंधित कार्य को कर रहे थे, एक विषय पकड़ लिया और बस उस विषय के ऊपर लगे हुए थे कि फलानी चीज़ ऐसी, फलानी चीज़ वैसी, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। परंतु फिर जब हमने उसके सभी एस्पेक्ट, लगभग उपस्थित सभी एस्पेक्ट्स को देख लिया एक एक करके, अब हम उसके ऊपर एक समग्र चिंतन बनाएंगे जिसमें सभी एस्पेक्ट्स को, सभी बातों को एक साथ देखा जाएगा कि हमने जो चीज़ें टुकड़ों में हासिल की है वो एक साथ समग्र रूप से हासिल करेंगे। उसके बाद उसका निचोड़ निकालेंगे, अर्थात उसका सार निकालेंगे, अर्थात उसका रिजल्ट तैयार करेंगे। तो कोई भी रिजल्ट तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा प्लान बनाया था। अब चूंकि वो प्लान बहुत बड़ा था, वो चिंतन मनन, वो सोच बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने उसको कुछ टुकड़ों में विभाजित कर लिया। हमने पर्टिकुलर टुकड़ों को एनालाइज किया, पर्टिकुलर सेक्टर में विषय के अनुसार उसके रिजल्ट निकाले। फिर जब हमारे पास सभी टुकड़ों के कुछ कुछ रिजल्ट आ गए, अब हम उन सभी रिजल्ट्स के ऊपर चिंतन मनन करेंगे एक साथ। ये पूरी की पूरे अस्तित्व निर्माण की जो प्रक्रिया है, भौतिकी हो या आध्यात्मिक हो या किसी भी तरीके की हो, उसके लिए हमें पजल सॉल्विंग आना ज़रूरी है। ये बिल्कुल पजल के जैसा है कार्यक्रम। एक अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़ा प्लान डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों के रिजल्ट निकाल लिए, फिर उन सभी टुकड़ों के रिजल्ट्स के ऊपर एक साथ फोकस किया और उससे एक सार निकाला कुल मिलाकर के। मतलब है पजल चीज़, मगर इसको अपन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का रिवर्स ऑर्डर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक परमाणु से टूट के कई परमाणु बनते हैं और महाविस्फोट होता है। यहाँ पर हम उसका रिवर्स ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। कई सारे टुकड़े थे जिनको हम एक रिजल्ट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ करने जा रहे थे। तो उसका एक सार निकल के यही आया कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों को ले लिया, उन्हें सॉल्व कर लिया, वो समस्याएं सॉल्व हो गई। तो उन समस्याओं की वजह से जितनी भी समस्याएं बनती, उसको सॉल्व करने के लिए अब हम उन रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एक साथ, ताकि एक फाइनली रिजल्ट तैयार किया जा सके, जिसे हम कहेंगे कि इसका संपूर्ण रूप से अस्तित्व निर्माण किया गया। अब चाहे वो उसमें शामिल है भौतिकी, उसमें शामिल है रसायन, उसमें शामिल है आपका अध्यात्म या धर्म, इस टाइप की चीज़ें।
तो दर्शन शास्त्र के विषय में यही बातें हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जिस तरीके की होती है, दर्शन शास्त्र के रिजल्ट्स बिल्कुल उसके रिवर्स ऑर्डर के होते हैं। एक बड़ा प्लान, उसके छोटे टुकड़े, फिर उन छोटे टुकड़ों से निकल के आए रिजल्ट, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में है, उनके ऊपर एक संपूर्ण रिजल्ट और एक फाइनली डिसीजन। तो इस टाइप से दर्शन शास्त्र कार्य करता है, जो कि दैनिक दिनचर्या का अपना जो लाइफ होती है उसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर होता है। इसीलिए इस चीज से संदर्भित जितने भी बातें होती है या जितने भी लोग इससे संबंधित रहते हैं, अमूमन लोग उन्हें अलग हटके या कुछ अलग सोच विचार वाला व्यक्तित्व बता देते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि दर्शन शास्त्र जो पढ़ रहे होते हैं वो आधे सर्किट होते हैं, आधे पगला जाते हैं। तो हालांकि वो पागल नहीं होते, उनके सोच विचार करने का चिंतन कुछ इस तरीके का हो जाता है कि लोगों की समझ से बाहर हो जाती है। जिस जगह पर वो लोग सोच पा रहे होते हैं, विचार कर पा रहे होते हैं, वहाँ पर हर आम व्यक्ति विचार नहीं कर पा रहा होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया चेन रिएक्शन का, पजल्स वाला, वो एग्जाम्पल और वो रिजल्ट वही है। एक बड़ी समस्या को ध्यान में रखा जाता है, छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं, फिर उन रिजल्ट से एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है, और तब जाके हम कहते हैं कि यह अस्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। सिर्फ बातें करनी है, सब्जेक्ट अकेला पढ़ लो, पर्याप्त है। परंतु वास्तव में आध्यात्मिक अस्तित्व चाहते हो तो उसके लिए उसका धर्म, उसका अध्यात्म, उसका विज्ञान पता होना चाहिए, आपकी दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल किया हुआ होना चाहिए और उस हिसाब से कार्य किए जाने चाहिए। तब जाके आप ये कहते हैं कि हमारा एक साइंटिफिक, एक आध्यात्मिक अस्तित्व है समाज में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और इसी प्रकार से सोच विचार करने के बाद अपने लाइफ को बनाना पड़ता है। अपनी किस्मत एक बात है, अपने द्वारा किस्मत बनाना एक अलग बात है। तो यदि हम दोनों ही कार्यों को एक साथ समझना चाहते हैं तो धर्म अर्थात अध्यात्म और विज्ञान दोनों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। तब जाके आप अपनी किस्मत का लिखा बदल भी सकते हैं, अपनी किस्मत बना भी सकते हैं, और जो किस्मत में है उसे उपभोग भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये तमाम बातें होती हैं, इन्हें ही समझना पड़ता है। अब अपन चाहे पढ़े लिखे हों या न हो, अपन ने अब हर कोई व्यक्ति फिलॉसफी के उस लेवल तक नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, धन लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए होती है, रिसर्च करने पड़ते हैं, कई सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। तो बहुत कम लोग उस लेवल तक जा पाते हैं। तो अब यदि हम उस लेवल का चिंतन मनन अपने अंदर चाहते हैं तो हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। कोई आपके दिमाग में कुछ फीड कर देगा, आपको पानी वानी में घोल घाल के पिला देगा और आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं, मेहनत करनी ही पड़ती है। एक्सरसाइज यदि आपको बोली गई है तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। यदि आपको प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई है तो प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेंगी। यदि आपको परहेज करने की बात कही है तो परहेज करनी ही पड़ेगी। यदि आपको सही भोजन करने की व्यवस्था बताई गई है तो सही भोजन ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस अस्तित्व को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने सोचा है या जो आपने चिंतन मनन के जरिए रिजल्ट फाइनली निकाला है। तो यही सारी बातें होती हैं जो इंसान के अस्तित्व को अस्तित्व में लेकर के आती हैं, और इन्हीं सब कार्यों के लिए हम इतना स्टडी या इतनी जो कहते हैं कि हमने बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञान प्राप्त किया है, वो इन्हीं सब कार्यों को दर्शाता है, क्योंकि उस चीज़ को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हो, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन जीने का तरीका ही वैसा बना लेते हो। तो दर्शन शास्त्र के या अध्यात्म के इस विषय पर आखिरी स्वर यही कहूँगा कि यदि आप अपना भौतिकी या आध्यात्मिक अस्तित्व पाना चाहते हैं
तो आपको साइंस और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बहुत गहरी जानकारी होना चाहिए और उस पर बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। तभी आप अपने उस अस्तित्व को धारण कर पाएंगे, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।